चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर की। तो कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद हरियाणा न्यूज पर बोले बृजेंद्र सिंह, बीजेपी जेजेपी गठबंधन पार्टी छोड़ने की एक वजह। हालांकि चौधरी बीरेंद्र सिंह भी, बृजेंद्र सिंह के पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह भी इसे लेकर मुखर होकर कई बार बयान देते हुए नजर आए हरियाणा न्यूज पर, और उन्होंने अब वजह भी बता दी है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन पार्टी छोड़ने की एक वजह, हमने पार्टी छोड़ने से पहले बहुत इंतजार किया। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले का लोकसभा टिकट से कोई संबंध नहीं है, बृजेंद्र सिंह ने यह कहा है। बृजेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस से कई महीनों से मैं कांटेक्ट में था। इसके अलावा भी उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही है, चलिए आपको सुनवाते हैं। जिन्होंने अभी अभी बीजेपी का हाथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है सर। थैंक यू। पहला सवाल आपसे कि आखिर क्यों, क्या कारण था जो आपने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है? देखिए, दो स्टेजेस में बात है। पहली तो कि मैं काफ़ी लंबे समय से पार्टी में असहज था राजनीतिक कारणों से, और वो राजनीतिक कारण बड़े बड़े थे जिनका सीधा सीधा संबंध जो है वो हरियाणा और हरियाणा के लोगों से था, या आप ये कह लीजिए उत्तर पश्चिमी जो भारत है उससे था। इसमें किसान आंदोलन का मुद्दा था बहुत बड़ा सन 2021 का। उसके बाद जो फौज में जो भर्ती की व्यवस्था बदली गई और अग्निवीर स्कीम उसमें इंट्रोड्यूस की गई, उससे मेरा बिल्कुल इत्तेफाक में नहीं रखता था। और तीसरा बड़ा मुद्दा मैं यदि कहूँ जो बिल्कुल राष्ट्रीय पटल पे बहुत बड़ा मुद्दा एक बना, वो था हमारे हरियाणा की या इस पूरे इलाके की जो महिला रेसलर्स हैं उनके साथ जो घटनाएं घटी उसके बारे में। तो एक असहजता मुझ में थी, और इस वजह से मैं इस पशोपेश में या सोच में तो काफ़ी लंबे समय से था कि क्या पार्टी में मैं रह सकता हूँ या नहीं रह सकता, क्योंकि अब मैं ऐसा तो है नहीं कि एक इलेक्शन लड़ा जीता और उसके बाद राजनीति खत्म हो गई या सार्वजनिक जीवन खत्म हो गया। अगले 20 साल 25 साल जितने भी हैं उसमें अगर आपको रहना है तो आप वहाँ नहीं रह सकते जहाँ आप इतने असहज हो जाएं, ख़ास तौर पे उन मुद्दों पे जो आपके क्षेत्र और आपके लोगों से सीधा जिनका संबंध हो। और एक चौथा एक कारण जो है वो हरियाणा में जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन है वो उसके बारे में भी था, और उसके बारे में तो बड़ी स्पष्टता के साथ 2 अक्टूबर की रैली में घोषणा की गई थी कि अगर ये गठबंधन रहेगा तो हम फिर इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। हमने बहुत इंतज़ार किया अलग अलग समय पे कि इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, राजस्थान के चुनाव के बाद हो जाएगा, वो थी इस तरह की बातें, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। आला कमानों से भी बात कर ये निर्णय सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और इस समय आपका कांग्रेस ज्वाइन करना एक सवाल भी उठाता है कि क्या, क्योंकि देखिए पैनल में आपका नाम बहुत आगे था, हिसार को लेकर सीईसी भी होने वाली है, तो संभवतः आपका नाम हो सकता है। तो अचानक से अभी बीजेपी में ज्वाइन करना, जबकि आपने ट्वीट करके भी ये कहा है कि आपका बहुत मधुर संबंध रहा है, आपने जो रेजिग्नेशन की जो बात की है ट्विटर पे, धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जेपी नड्डा को, तो इस समय लोकसभा चुनाव के तुरंत पहले आपका यूं पार्टी बदलना? देखिए, निजी तौर पे मेरा किसी से कोई शिकायत या द्वेष नहीं है, बल्कि मैं आभारी हूँ कि पार्टी ने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ये मौका दिया कि मैं सांसद बन के हिसार लोकसभा का, वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकूँ। लेकिन समय की जो बात है उसका टिकट से कोई संबंध नहीं है कि टिकट मिलनी थी नहीं मिलनी थी। हालांकि आप तो कह रहे हैं कि मेरा नाम शायद अच्छा खासा चल रहा था, इसका दूसरा पहलू ये रखा जाता है कि जी शायद इनको पता लग गया था इनकी टिकट कट रही है इसलिए चले गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कांग्रेस से कई महीनों से संपर्क में था। तो पहले वो इलेक्शंस आ गए, उसके बाद भारत न्याय जोड़ो यात्रा शुरू हो गई, तो उसमें समय लग गया। तो अब क्योंकि जब इलेक्शन नज़दीक आ जाता है तो स्वाभाविक सी चीज़ है, पार्टियों की गतिविधियाँ भी तेज़ हो जाती हैं और एक अर्जेंसी आ जाती है, तो उस नाते वो फैसला अब हो गया। ये भी चर्चा में है कि शायद आप सोनीपत से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या ऐसी कोई बात हुई है आपकी कांग्रेस से? देखिए, ये चर्चा मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ। मैं बीजेपी में था अब तक, आज 2 घंटे पहले तक, कि आपको सोनीपत से भी कंसिडर किया जा रहा है। अब मुझे इस चर्चा का या इस अफवाह का कि मूल में क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि हालांकि वैसे तो अंदर की जानकारी किसी को नहीं होती, लेकिन सोनीपत के लिए मेरा पैनल में नाम नहीं था, और हो भी कैसे जब मेरा नाम हिसार के लिए कंसिडर हो रहा है। और वही स्थिति अब है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मैंने किसी प्रकार की लोकसभा
क्षेत्र या लोकसभा की टिकट की कोई उनसे बात नहीं की है। किसी भी प्रकार का टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के मैं नहीं आया हूँ। बड़े चौधरी साहब का भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी कांग्रेस जल्द ही ज्वाइन करेंगे, किसी जनसभा के माध्यम से वो, या फिर आपकी माताजी भी ज्वाइन कर सकती हैं जल्द ही। देखिए, वैसे उपयुक्त तो ये है कि अपने बारे में वो अपना मत खुद ही रखें, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने जो आज जो फैसला ये फाइनली लिया है, ये उस घोषणा का परिणाम है जो 2 अक्टूबर को की गई थी। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि चौधरी साहब अभी अपना जो फैसला है शीघ्र ही लेंगे, क्योंकि हम सभी जो 2 अक्टूबर की रैली में इकट्ठे हुए थे, हम सब का मत वही था जो उन्होंने अपने शब्दों में रखा। तो एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसे किस तरह देखते हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही आपने अभी ज्वाइन किया है तो कुमारी शैलजा की ओर से आपको स्वागत किया गया है, तो किस तरीके से आप देखते हैं इस गुटबाजी को? नहीं, गुटबाजी तो देखिए हर जगह है। फर्क सिर्फ ये है कि कांग्रेस क्योंकि हरियाणा में या देश में कह लीजिए बहुत लंबे समय से सत्ता में रही है, तो वहाँ बहुत से लोग हैं जो सालों क्या दशकों तक जिन्होंने पार्टी में काम किया है, उच्च पदों पर रहे हैं, तो सबका अपना अपना एक क्षेत्र हो जाता है। उनके कार्यकर्ता भी होते हैं, उनके साथ और नेता जुड़े होते हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो उनको देखने पड़ते हैं, संभालने पड़ते हैं। तो वो एक बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है किसी भी पार्टी में जो काफ़ी पुरानी हो और जिसका शासन का इतिहास रहा हो। तो वो कांग्रेस क्योंकि इस नाते से बहुत पुरानी है, राज में बहुत रहे हैं, तो ये गुटबाजी ज़्यादा दिखती है। पर ऐसा नहीं है कि गुटबाजी बीजेपी में नहीं है, वो पर्दे के पीछे रहती है, इतना ही फर्क। एक आखिरी सवाल कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा दावा है कि वो 10 सीट पर, लोकसभा सीट पर इस बार वापस से चुनाव जीतेंगे, इतिहास दर्ज करेंगे, सभी 10 लोकसभा सीट जीतकर। अब चूंकि आप कांग्रेस में जुड़ चुके हैं, तो क्या कुछ रहने वाला है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए, मेरी उनको शुभकामनाएं, लेकिन सारी सीटें जीत लेना या 400 सीटें जीत लेना, ये इलेक्शन, हर इलेक्शन का एक तरीका होता है। हर पार्टी यही कहती है, कोई पार्टी ये नहीं कहती कि हम 90 में से 40 सीट जीतेंगे, वो यही कहेंगे 70 जीतेंगे या 75 जीतेंगे। तो वो अपने वर्कर्स को और नेताओं का जो हौसला है वो बनाए रखने के लिए होता है। तो वो उनका प्रयास है, कांग्रेस अपना प्रयास करेगी और पार्टियां अपना प्रयास करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे बृजेंद्र सिंह को, जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस ज्वाइन किया है, बीजेपी का दामन छोड़कर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बातचीत की है उन्होंने। कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।